एक गूंगे की प्रेम कहानी। यह प्रेम कहानी आदित्य और सोनम की है। आदित्य काफ़ी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था। वह अपने दोस्त के घर ही रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम भी शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी पैसे हो गए। दिन रात कड़ी मेहनत के बाद वह काफ़ी धनी भी हो गया। लेकिन अभी भी उसे अपनी ज़िंदगी में कुछ कमियों का एहसास होता था। वह अपने आप में बहुत अकेला महसूस करता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया तो उसे एक लड़की दिखी जो काफ़ी अच्छी और खूबसूरत थी। उसका नाम सोनम था। उसको देखते ही आदित्य को सोनम से प्रेम हो गया। वह काफ़ी देर तक सोनम को देखता रहा। कुछ देर बाद सोनम वहाँ से चली गई और आदित्य ने सोनम को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो उसे ना मिली। लेकिन नियति को मानो कुछ और ही मंजूर था। उसने आदित्य को उसके प्रेम यानी सोनम से मिलवा ही दिया। एक दिन सोनम काम की तलाश में अचानक से आदित्य के घर आ पहुंची। आदित्य ने बिना कुछ पूछे सोनम को अपने काम पर तुरंत रख लिया। जब वह आदित्य के सामने आती थी तो आदित्य एक शब्द भी साफ नहीं बोल पाता था, जिससे सोनम को लगा कि यह लड़का तो गूंगा है। आदित्य भी यह जान गया था कि सोनम उसे गूंगा समझती है। इसके साथ ही सोनम यह समझ रही थी कि यह लड़का इस घर का नौकर है, ना कि मालिक। अब जब भी आदित्य सोनम के पास जाता तो गूंगा बन जाता। धीरे धीरे सोनम इस लड़के पर काफ़ी रहम खाने लगी और उसके सोनम को उसकी लाचारी से प्यार हो गया। लेकिन फिर वह सोनम एक बात से डरकर पीछे हट जाती थी। सोनम के भी माता पिता बचपन में ही चले गए थे। सोनम को उसके चाचा ने पाला था और वह चाहते थे कि जब तक वह जिंदा रहें सोनम उनके खाने पीने के लिए उनको पैसे देती रहे। सोनम का प्रेम आदित्य के लिए बढ़ता ही जा रहा था। आदित्य के एक खांसी आने पर भी वो दौड़कर आदित्य के पास आ जाती थी। आदित्य भी यह समझ गया था कि सोनम उससे बहुत प्यार करती है। उसने सोनम के बारे में पहले से ही सब कुछ पता कर लिया था। जब उसे सोनम की सच्चाई पता चली तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने सोनम से गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वह दिन रात रोने लगा। सोनम अपनी सैलरी से आदित्य का इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह ही सोनम को पता चला कि आदित्य हॉस्पिटल में एडमिट है। वह दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंची तो उसने देखा कि आदित्य बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके पास काफ़ी मशीन लगी हुई है। जब सोनम डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि आदित्य अब बोल नहीं सकता है। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की थी। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने सोनम को एक पत्र भी दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं काफ़ी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर का मालिक मैं ही हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर के मैनेजर से कुछ पैसे लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारा दोषी आदित्य। इस पत्र को पढ़ने के बाद सोनम की आंख आंसू से भर आए। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाया कि जब तक आदित्य बोलने नहीं लगते तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही उसकी जान ही क्यों न चली जाए। इधर डॉक्टर भी आदित्य का इलाज कर रहे थे।
ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल की और आदित्य बोलने लगा, लेकिन बोलने के साथ साथ ही वह अपनी याददाश्त खो बैठा था। अब उसे अपना पिछला कुछ भी याद नहीं था। इसके बाद सोनम ने उसके याददाश्त को वापस लाने के लिए काफ़ी प्रयत्न किए, लेकिन याददाश्त ना आ सकी। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि अगर अपने प्रेम की नींव को झूठ पर रखा जाए तो वो कभी ना कभी गिर ही जाती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।